हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट की प्रिपरेशन में मैथ्स में हम लोग 2013 का सेट हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। 2013 का पेपर 1। तो हमारा इस सीरीज़ में देखिए हम लोग मैथ साइंस और ईवीएस तो फिनिश हो चुकी है, उसका मास्टर वीडियो भी हम लोगों ने अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और कि टीचिंग एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं साइंस ईवीएस में, ऐसे ही हम लोग मैथ्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो इसमें आपको आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इससे पेपर 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जूनियर यूपी असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो इसलिए लेकिन हम करा रहे हैं दोनों पेपर ताकि एक लोअर लेवल से हायर लेवल तक आएंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन 2x² इज इक्वल टू 2x+3+12। इसमें वैल्यू बतानी है x की, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको ऑप्शन से करेंगे क्योंकि अगर आप इसको 2 और 2 में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये 3 × 4 के फैक्टर बनेंगे ना, तो 3 को आप 2 में कैसे करेंगे, तो पार की प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको इक्वेशन वाइज ऑप्शन वाइज करते हैं। तो देखिए अगर फर्स्ट हम ऑप्शन रखें -1, तो -1 अगर हम यहाँ पे रखें x की जगह पे, तो यहाँ पे हमें -1 + 3 मिलेगा और ये 12 एज इट इज़। तो यहाँ पर 2⁴ मिलेगी, यहाँ पे 2⁴ मिलेगी और +12। अब इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें LCS = RHS आना चाहिए, यानी कि तभी तो ये हमारा आंसर सही होगा x की वैल्यू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2⁴ 16 होता है, 2⁴ 4 होता है, तो ये इधर भी 16 हो रहा है और LHS = RHS हो रहा है, यानी कि x की वैल्यू जो हमने पुट की थी x = -1 वो बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर इज़ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एक्सप्रेशन x² - 2ax + a² लीव्स अ रिमाइंडर 4 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x + a देन द वैल्यू ऑफ a इज। देखिए ये कह रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल है, एक व्यंजक है, उसको x + a से भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है, तो a का मान बताना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है इसको f(x) लेते हैं, एक फंक्शन है किसका, x का फंक्शन है, और जो ये जिससे डिवाइड करवा रहे हैं उस x + a से डिवाइड करा रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, x = -a होगा, और ये x की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो ये इसमें लाई करना चाहिए क्योंकि ये इससे डिवाइड हो रहा है। तो अब हम क्या, लेकिन रिमाइंडर 4 बच रहा है तो रिमाइंडर को इक्वल के इधर रखते हैं। तो हमने क्या किया, ये x की वैल्यू -a इस पॉलिनोमियल में रखी, यानी कि -a है, स्क्वायर होगा तो +a² हो जाएगा। यहाँ पर अगर -a रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2a² हो जाएगा, यहाँ पर a² होगा और इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है वो इधर रखा जाता है। ओबियसली अगर आप करेंगे जब इसको तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 4 जो होता है, ये रिमाइंडर जो होता है वो इक्वल के इधर रखा जाता है, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके ऐड ही तो करते हैं रिमाइंडर को, तभी तो हमें ये मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये एक इक्वेशन तैयार कर ली, x की वैल्यू रखी जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं और इस पॉलिनोमियल को इक्वल कर दिया अपने रिमाइंडर के जो बच रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। a² जब भी होगा तो वो किस में होगा, या तो a की एक वैल्यू प्लस में होगी, एक वैल्यू माइनस में होगी। जब भी स्क्वायर होता है तो एक वैल्यू प्लस में होती है पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पे a² = 1 आ रहा है, तो अब स्क्वायर है यानी कि a की वैल्यू एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, +1 -1, जो कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 10 तक है, ठीक है, 10 तक है, उसके बाद -15 दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखिए अब ये तो माइनस आ जाता है, तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर 10 तक सम निकाल लेंगे, सबको एडिशन निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है सम का। अब यहाँ पर कितने हैं, देखिए यहाँ पे 10 टर्म्स हैं, 10 है टर्म्स। हम अगर n टर्म्स का देखें तो फॉर्मूला होता है अगर n तक जाए तो n/2 2a + n-1d, ये तो सब जानते हैं। अब यहाँ पर n की जगह क्या है 10 है, 10 तक हमें जाना है, तो n जहाँ जहाँ है वहाँ 10 पुट कर दिए, तो s 10 और निकलेगा 10/2 2a। अब a क्या होता है, a होता है हमारा फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट डिजिट है वो होती है फर्स्ट डिजिट यानी कि 1, ठीक है। तो a की जगह 1 रख दिया, n-1 10 - 1 हो गया। अब d क्या होता है, d होता है दो डिजिट के बीच का डिफरेंस, है ना, डिफरेंस होता है d। तो देखिए और वो सेम होना चाहिए सब में, देखिए यहाँ पर 2 - 1 1 आ रहा है, 3 - 2 1 आ रहा है, इसके आगे 4 होगा, 4 - 3 भी
1 आएगा। और इससे पहले क्या होगा, 9 होगा, 10 से पहले 10 माइनस 9 1, डिफरेंस यानी कि सेम आ रहा है, यानी कि डी हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये 5 आया, 2 आया और ये 9 हो गया, तो ये हमारा 55 आया। अब हमने यहाँ 10 तक सिर्फ निकाला है सम, अब इसमें हमें क्या करना है, -50 करना है। तो हमने यहाँ पे -50 किया तो हमें क्या मिला, 5 मिल गया। देखिए जब ये फॉर्मूले सब पता होते हैं तो डायरेक्टली हम इस स्टेप से स्टार्ट करते हैं, S10 निकालते हैं, n/2 सीधा डायरेक्टली हमने वहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि हमें पता है A क्या है, 1 है, n 10 है और D क्या है, 1 है। बस इसमें डायरेक्टली रख दिया और ये हमारा -50 करके राइट आंसर आ जाता है। यहाँ पर समझाने के लिए हम इतने स्टेप लिखते हैं, ये ना समझिएगा कि इतना लंबा है वहाँ पर टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट कर रहे हैं। If the mean of the observation x, x plus 3, x plus 5, x plus 7, x plus 10 is 9, then mean of the last 3 observation is। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि इन्होंने क्या, मीन क्या होता है, जितनी भी चीज़ें यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम बाई जितने नंबर हैं, उस ऑब्जर्वेशन जितने हैं बाई उतना कर देंगे, वो होता है हमारा मीन। तो हमारा देखते हैं x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10, इन सबको लिखा, बीच में क्या किया, प्लस लगा दिया, क्योंकि इनका सम निकालना है। सम अपॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, अपॉन 5 कर दिया, इज इक्वल टू 9। मीन कितना है, 9 है इनका। तो ये हो गया, यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल दी ऐड करके, x आ गया 4। अब हमें क्या निकालना है, लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन का हमें मीन निकालना है। तो लास्ट के 3 कौन से हैं, x प्लस 10, x प्लस 7 और x प्लस 5। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू 4 रख दी, x प्लस 5, x की वैल्यू अब रख देंगे यहाँ पर 4 प्लस 5, फिर यहाँ पे x प्लस 7 में 4 प्लस 7 और x प्लस 10 में 4 प्लस 10, बाई कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3, 3 ऑब्जर्वेशन है। अब हमें क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। ये हो गया 9, ये हो गया 11, 14/3, ये हमारा 34/3, यानी कि 1 होल 11 होल 1/3 हमारा राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इट विल बी अ। देखिए इसमें प्रॉपर्टी अगर पता हो तो आप ये फॉरन टिक कर देंगे। रोम्बस होता है, कैसे होता है, जैसे मान ली ये है, देखिए स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर जब भी एक एंगल पे बना होता है उसे क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी, क्योंकि स्क्वायर की क्या होती है, सारी साइड जो होती हैं वो सेम होती हैं, है ना, चाहे हम लेंथ लें ब्रेथ लें, सारी साइड जो होती हैं सेम होती हैं। ऐसे ही रोम्बस की भी सेम होती हैं, और इनका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे से एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है डायगोनल। ये सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। यही पूछा है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो ये है रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कार्टेशियन प्लेन द पॉइंट -2 -3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। पूछ रहे हैं, देखिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं, अगर हिंदी में कहें तो कार्तीय तल में बिंदु -2 -3 के उसके किस पाद में स्थित है। तो देखिए अगर क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो उसमें 4 होते हैं। इधर जो हमारा, अगर इसमें कन्फ्यूज़न होता है तो देखिए ऐसे आजकल ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। वैसे कुछ बच्चों को ईस्ट वेस्ट में भी कन्फ्यूज़न होता है, बट कुछ तो याद करना पड़ेगा। ये वेस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो होता है वहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट शुरू होता है, और फिर ये कैसे आता है, हॉरिजॉन्टल आता है, वर्टिकल नहीं आता, हॉरिजॉन्टल आता है। तो नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा क्या हो गया, 1 क्वाड्रेंट हो गया, उसके बाद हॉरिजॉन्टल आए, सेकंड हो गया, फिर नीचे आए, थर्ड हो गया, फिर इधर गए, फोर्थ हो गया। लाइन से ही चलेगा, तो कुछ इस टाइप की साइकिल चल रही है। ठीक है, ये एरो ध्यान रखिएगा तो याद आ जाएगा, यानी कि कितना एंटी क्लॉकवाइज चलती। तो देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अब हम देखते हैं -2 -3 किधर जा रहा है, तो उसके लिए हमें एक्स और वाई हमने ड्रॉ कर लिया। इधर पॉजिटिव होगा एक्स, इधर साइड निगेटिव होगा एक्स, ऊपर वाई पॉजिटिव होगा, नीचे वाई निगेटिव होगा। तो 1 2 3 पॉजिटिव में रहा, ऊपर 1 2 3 पॉजिटिव में रहा, इधर -1 -2 -3 हमने लिख लिया, नीचे -1 -2 -3 हमने वाई में वाई एक्सिस में लिख लिया। अब हमें दोनों चाहिए, ये क्या होगा, पहला वाला एक्स होगा, ठीक है, और दूसरा वाला क्या होगा, वाई होगा, यानी कि वाई -3 और एक्स -2। तो हम देख रहे हैं एक्स -2 ये होगा और y -3 ये होगा। तो अगर दोनों को हम आगे बढ़ा लें तो ये इसी वाले क्वाड्रेंट में तो आएंगे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 3 है। -2 को आगे बढ़ाया, -3 को आगे बढ़ाया, हमें कहाँ मीट करें, यानी कि ये
पॉइंट कहाँ पर है, -2 -3 का यहाँ पर है, ठीक है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड है, बस यही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल्ड 2/5 ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन, 1/3 बाय बस, 1/4 बाय कार एंड रिमेनिंग 3 किलोमीटर ऑन फुट, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 बस द्वारा, 1/4 कार और शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें जो रिमेनिंग होगा यानी कि जो शेष होगा उसको भी किनारे रखेंगे, जो ये वाली दी है ना क्या कहते हैं फ्रैक्शन वाली जो वैल्यू दी है इसको एक साथ रखेंगे। तो देखिए हमने मान लिया कि टोटल जो इसकी लेंथ है जर्नी की वो x है जो हमें फाइंड करनी है। अब ये x ट्रेन जो है वो x का 2/5 चलती है ना, 2/5 चलती है, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा, इन सब का सम होगा जिसमें से ट्रेन का 2/5 x होगा। फिर बस का देखें तो x/3 होगा बस का, और इसका c ये क्या है कार का देखें तो x/4 होगा, x का 1/4 तो x/4 लिख सकते हैं, और प्लस रिमेनिंग 3 है इसको 3 लिख दिया। इसमें x नहीं आएगा क्यों, क्योंकि ये पूरी एक डिस्टेंस दी है विद यूनिट, होल डिस्टेंस दी है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ 3 लिख दिया हमने। अब हमने क्या किया, इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली एलसीएम लेंगे। 5 3 4 का एलसीएम 60 हो गया, 5 12 दा जाएगा 60 तो 12 2 दा 24, और 3 20 जाएगा तो 20x हो गया यहाँ पर, और 4 60 यानी कि 15 जाएगा तो 15x हो गया, +3 ऐसे ही लिख दिया। ध्यान रखिएगा इसको +3 को इसमें इंक्लूड मत कीजिएगा और इसमें x नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये पूरी एक यूनिट दी है यानी कि 3 किलोमीटर उसने डिस्टेंस बता दी है, और यहाँ पर हमें कोई नहीं पता है कि ये किलोमीटर नहीं पता, इसने पार्ट बताया है कि x का इतना पार्ट, ये बस ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनको ऐड कर देंगे तो वहाँ 59x आ जाएगा बाई 60 +3, टोटल x तो यही होगा ना इनका सबका सम, तो यही हमें फाइंड करना है। अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 60x - 59, इसको इधर ला जाएंगे तो -59 हो जाएगा, इसमें इधर मल्टीप्लाई होगा 60x - 59x बाई 60, और ये जो नीचे 60 आएगा ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, तो ये 180 बन जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 60x - 59x, तो ये हमें x इज इक्वल टू 180 किलोमीटर मिल गया। राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² फॉर x + 1/x = 5। देखिए ये वाला जो फॉर्मेट होता है ना ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको तो एक बार ज़रूरी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, चाहे कोई भी पेपर हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ये वाला हो, टीचिंग का कोई भी पेपर हो, ये वाले फॉर्मेट पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो देखिए x² + 1/x² हमें फाइंड करना है और दे रखा है x + 1/x = 5। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर x + 1/x = a हो तो हम अगर हमें x² + 1/x² निकालना है तो वो होता है a² - 2, और अगर x - 1/x हो इक्वल टू a हो तो निकलेगा x² + 1/x² ही, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो देखिए ये तो सेम रहेगा, ये बस ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे क्या होते हैं यहाँ पे माइनस सोचते हैं, अगर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस, ऐसा नहीं होगा। ये याद रखिएगा जो स्क्वायर वाला है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, इस मेरे सेंटेंस को ध्यान दिएगा, जो स्क्वायर वाला है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक, इस पूरे फॉर्मूलों के को सही लिखने के लिए, ठीक है, स्क्वायर वाला ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो याद रखिएगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो। अब ये बात आती है कि यहाँ पर अगर प्लस होगा तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी a² के साथ वो -2 लगेगा, और यहाँ पे माइनस होगा तो वो +2 लगेगा, यहाँ पर सिर्फ चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें फ़िलहाल x + x² फाइंड करना है, और प्लस में दिया गया है, यानी कि प्लस में दिया गया है तो क्या होगा -2 होगा, यानी कि a² - 2, तो a यहाँ पर क्या है 5 है, तो 5² - 2 यानी कि 25 - 2 = 23। राइट आंसर इज 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ x - y का होल क्यूब -x³ + y³। तो देखिए इसमें सिंपल फार्मूला जो होता है a + b का होल क्यूब वो हमने लगाया है, a³ + b³ + 3ab a + b, ठीक है, ये हमारा वो हो गया, माइनस ये वैल्यू हमने लिख दी। अब क्योंकि हम देख रहे हैं हमने इसको a³ + b³ में खोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का टर्म है और ये प्लस का टर्म है, दोनों कैंसिल हो गए, क्या मिला 3xy x + y। अब यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल का, इस पूरे एक्सप्रेशन के ये 2 फैक्टर हमें मिले, ठीक है, ये 2 फैक्टर मिले, तो इनमें से कोई भी एक फैक्टर अगर हमें इसमें मिल रहा है तो वो हमारा आंसर है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ ये, ठीक है, तो हमें कौन सा मिल रहा है 3xy मिल रहा है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाता है
ऑप्शन नंबर 4 3x5. Next question है, the expression for the number of diagonals that we can make from one vertex of a n-sided polygon is. देखिए अगर हमें पॉलीगन है और हमें साइड नहीं पता है और उसमें ये नहीं मेंशन किया है कि कौन सा देखिए पॉलिनॉमियल स्टार्ट होते हैं ट्रायंगल से हमारे, ठीक है, ट्रायंगल उससे पहले सर्किल होता है, वो तो हुआ नहीं, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, फिर आता है हमारा पेंटागन हो गया जिसमें 5 साइड हो गए, फिर आता है हेक्सागन हो गया बेंजीन रिंग वाला, ठीक है। तो ऐसे हो गया, ऐसे आगे भी आता है हेप्टा ऑक्टा ये सब आते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि ये कह रहा है कि वी कैन मेक फ्रॉम वन वर्टेक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ठीक है। वन वर्टेक्स यानी कि किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या, किसी एक शीर्ष से, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक नहीं लिखा है, यहाँ पर इन्होंने वन वर्टेक्स लिखा है। तो देखिए जब ये बात आती है तो ऐसा तो फॉर्मूला होता है n-3/2 टोटल डायगोनल्स निकालने के लिए, ठीक है। n-3/2 जहाँ पर n क्या होती है, इसके नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल है तो 1 2 3 3 होगा यहाँ पर, अगर स्क्वायर है तो 1 2 3 4 4 होगा n की जगह, ऐसे करके होता है। लेकिन यहाँ पे दिया है कोई एक ही वर्टेक्स है, यानी कि अगर ये ले लें तो इसी वर्टेक्स है, यहाँ पर एक होगा। अगर हम इसको यहाँ पर एक वर्टेक्स ले लें तो यहाँ से एक और दो एक ही वर्टेक्स से जाने वाले, तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है n-3, ठीक है। तो इसे बस ध्यान रखिएगा, ये n-3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500, द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड स्टिल अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। तो इसमें क्या किया है इन्होंने, MP दे रखा है यानी कि अंकित मूल्य दे रखा है, और इसने क्या किया है, डिस्काउंट दिया है उस MRP पे यानी कि अंकित मूल्य पे एक डिस्काउंट दिया है, छूट दी है 5% की, और कह रहा है कि छूट देने के बाद भी वो 25% का लाभ कमाता है, प्रॉफिट उसे मिलता है कितना, 25%। तो उसका लागत मूल्य क्या है, यानी कि CP कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल, अगर इस फॉर्मूले से करेंगे डायरेक्टली, इसमें वैल्यू पुट रख दिए, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आसानी से हो जाते हैं। अब देखिए MP/CP इक्वल टू 100 प्लस P यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज। और एक बार ध्यान रखिएगा ये जो फॉर्मूला है इसमें MP/CP क्या होता है, ये रुपीज़ में होते हैं, ठीक है, यूनिट पता होना बहुत ज़रूरी है, ये रुपीज़ में होते हैं, और ये प्रॉफिट और डिस्काउंट किस में होते हैं, ये परसेंटेज में होते हैं। इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिखेंगे, सीधा एज इट इज़ जैसी परसेंटेज वैल्यू दी है वही रख देंगे, यानी कि 5 है तो 5 और 25 है तो 25, ठीक है। तो देखिए MP, अब ये किधर P होता है किधर डिस्काउंट होता है, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो ध्यान रखिए जब भी MP होता है, MP पे हमेशा डिस्काउंट देते हैं, है ना। तो MP के पास कौन सा होगा, डिस्काउंट होगा। MP के पास कौन सा होगा, डिस्काउंट होगा। और प्रॉफिट किस पे मिलता है, CP पे मिलता है, ठीक। 100 प्लस प्रॉफिट। अब ये समझ में आ रहा होगा कि प्रॉफिट के साथ प्लस क्यों लगा है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है प्लस P, और डिस्काउंट क्योंकि क्या हो रहा है, MP से वो कुछ कम होगा, डिस्काउंट परसेंटेज कम करेगी ना उसे, तभी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तभी डिस्काउंट दिया जाता है, तो वो क्या -T यहाँ पर होता है, और ये परसेंटेज में। तो देखिए हमेशा MP पे ही डिस्काउंट मिलता है, तो हमें क्या मिलता है, SP मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है, और CP पे क्या होता है, प्रॉफिट हमें मिलता है। तो इस तरह से ये देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल रहा है, 100 - T, MP के साथ डिस्काउंट है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, MP के साथ डिस्काउंट है और CP के साथ प्रॉफिट है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें CP के साथ प्रॉफिट मिल जाएगा और MP के साथ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बस ऐसे ध्यान रखिएगा कि ये CP वाला जो है इसका प्रॉफिट यहाँ पर P रहेगा और इसका MP का D रहेगा, इसको ऊपर नीचे मत कीजिएगा। और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है प्लस में रहेगा, डिस्काउंट हो रहा है माइनस में रहेगा। अब देखिए एज इट इज़ वैल्यू रख दी, MP दिया है 500, CP फाइंड करना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 25 दी है, 25 लिख दी, और डिस्काउंट 5% दिया है, 5 लिख दिया। इसको सॉल्व कर लिया, ये 125/95 हो गया, इसको 25 5 द 125 होता है, इसको 25 2 द कर दिया, तो हमें यहाँ पे 20 मिला और ये 4 हो गया। उसके बाद ये 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 380 मिल गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 CP कितना है, 380। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधिका बॉट अ कार फॉर
2,50,000. Next year its price decreased by 10% and in next year it further decreased by 12%. In the 2 years overall decrease percent in the price of car is. देखिए राधिका ने 2,50,000 में कार खरीदी, उसने क्या किया, उसने अगले साल जो है उसकी कीमत जो होती है कहाँ होती है, गिर गई, 10% इसकी कीमत गिर गई। फिर उसके अगले साल क्या हुआ, 12% कीमत गिर गई। तो ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों सालों में मतलब कंप्लीट कितने परसेंट इसकी कीमत गिरी, ये पूछ रहे हैं। कंप्लीट कितना डिक्रीज हुआ इसकी कीमत में। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर जिनको परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू निकालना नहीं पता इनको हम बता देते हैं एक बार। 10% डिक्रीज बोल रहा है, पहला डिस्काउंट कितना, 10% डिक्रीज, यानी कि 1/10। इस 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 डिक्रीज। अब डिक्रीज हो रहा है तो 10 माइनस 1/10, इसको ऐसे लिखते हैं, 9/10 में लिख सकते हैं। अब 12% डिक्रीज है, यानी कि 12/100 हो गया डिक्रीज। इसको 4 से कैंसिल किया तो 4 3 द 12, 425 द 100 होता है, तो 3/25 आ गया। अब ये डिक्रीज है, यानी कि 25 माइनस 3, 22/25। ठीक है, तो ये हमारा 12% डिक्रीज निकल आया और ये हमारा 10% डिक्रीज निकल आया। अब क्या कर रहे हैं कि अब देखिए कुछ भी वैल्यू होती, कोई कंप्लीट वैल्यू होती, यानी कि रुपीस में है जैसे, और कह रहे हैं इतने परसेंट उसमें इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, सिंपल उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं निकालने के लिए। तो कितना वैल्यू हमें मिलेगी कंप्लीट गिरने के बाद, मतलब डिक्रीज होने के बाद कितनी वैल्यू निकलेगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 2,50,000 में हमने क्या किया, 9/10 पहले मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे साल क्या हो रहा है, 22/25 डिक्रीज हो रहा है, तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ओवरऑल पता चला कि कितना पैसा डिक्रीज हो गया हमें मिल रहा है कितना। अब हमने इसको 0 से कैंसिल किया और ये 25 से चला गया, तो ये 1,000 मिला। तो ये हमारा 9,000 हो गया, और 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 198,000 हमारा एक्स आ गया। ठीक है, ये मिला कि टोटल डिक्रीज होने के बाद कितना मिल रहा है। अब ये नहीं पूछ रहे हैं कि कितना डिक्रीज होने के बाद मिल रहा है, ये कह रहे हैं परसेंटेज में बताओ कि कितना डिक्रीज हो रहा है। तो हमें कंपेयर करना होगा, यानी कि पहले कितना मिल रहा था, 2,50,000 माइनस जो अब मिल रहा है अपॉन 2,50,000 इंटू 100 परसेंटेज निकाल लिए, तभी हमें पता चलेगा। क्या होता है, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है किसी भी चीज़ की परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालने का। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 52,000 आएगा, और ये 2,50,000 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 104/5, यानी कि 20.8% ओवरऑल डिक्रीज हो रही है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ये। देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, सिंपल हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ से सॉल्व करना है, जो अंदर सबसे रूट होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 144 हमें दिख रहा है 12 का है, हमने 12 लिख दिया। ठीक है, अब ये रूट है 52 प्लस 12 आ गया यहाँ पे, इसको ऐड किया तो हमें 64 मिला। हमें पता है 64 किसका है, 8 का है। उसके बाद इसको फिर ऐड किया तो हमें 256 मिल गया, ये हमें पता है कि ये 16 का रूट है। ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि 16 आंसर। सपोज दैट द डायरेक्शन आर रोटेटेड सो दैट नॉर्थ पॉइंट टू वेयर साउथ ईस्ट वॉज इनिशियली विथ डायरेक्शन डज वेस्ट पॉइंट टू। देखिए ये डायरेक्शन का है, घुमाने की बात है, कह रहे हैं इस प्रकार घुमाया जाए दिशाओं को, जहाँ दक्षिण पूर्व की दिशा है वहाँ उत्तर दिशा की आ जाए, तब पश्चिम दिशा किधर जाएगी। तो देखिए एक एक स्टेप करते हैं। पहले हमने सिंपल लिख दिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ये कह रहे हैं कि घुमाते हैं कि दक्षिण पूर्व दिशा जहाँ है, तो हमने देख लिया दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट कहाँ पर है, ये है साउथ ईस्ट, ये वाली साउथ ईस्ट होगी। ठीक है, साउथ ईस्ट जहाँ है वहाँ उत्तर दिशा आ जाए, तो उत्तर यानी कि नॉर्थ यहाँ पर कब आएगी, जब ये इस तरह से रोटेट करेगी। ठीक है, ये रोटेट होके यहाँ पे आएगी, तो हमने क्या किया, इसको इतना रोटेट करवा दिया। अब यानी कि हमारा नॉर्थ साउथ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा है ना, जब ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ आ जाएगी। तो देखिए हमने ये नॉर्थ साउथ हो गया, जब ये नॉर्थ यहाँ आ गई तो साउथ यहाँ पर आ गया। और देखिए नॉर्थ के आगे ईस्ट है, तो इसके आगे ही क्या है, ईस्ट हमने बना दिया, ईस्ट और वेस्ट इसका ऑपोजिट हो गया। तो पूछा है पश्चिम दिशा किधर जाएगी, यानी कि वेस्ट किधर जाएगी, तो ये वेस्ट किधर जा रही है, अगर आप इसमें देखिए तो ये वेस्ट किधर जा रही है, नॉर्थ ईस्ट जा रही है। ठीक है, यहाँ पर तो वेस्ट है लेकिन ये कहाँ जा रही है, नॉर्थ ईस्ट, तुम्हारी उत्तर पूर्व हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू 21 गिव्स द नंबर इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। कह रहे हैं कोई नंबर है जिसका 16% अगर हम 21 उसमें ऐड करते हैं तो हमें वापस से वही नंबर मिलता है इटसेल्फ, यानी कि x इंटू 16%, 16/100 प्लस 21 इज इक्वल टू x। इसको सॉल्व किया तो ये 4/25 आ गया, और हमने x को एक तरफ ले लिया, इधर ले गए इसको, ये 21 प्लस है तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 4/25 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने पे क्या है 25 माइनस 4 यानी कि 21x/25 इज इक्वल टू 21, x की वैल्यू 25 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर इज 20 ईयर्स, द यंगेस्ट मेंबर इज 10 ईयर्स ओल्ड, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली व्हेन द यंगेस्ट मेंबर वाज बोर्न। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और अगर हम इसको हिंदी में एक बार समझें, देखिए ये कह रहे हैं कि 5 मेंबर हैं किसी भी फैमिली में, उनकी औसत आयु जो है वो 20 वर्ष है, एवरेज जो है वो 20 वर्ष है, और ये कह रहे हैं कि जो सबसे छोटा उसमें मेंबर है वो 10 साल का है। तो ये कह रहे हैं कि जब वो छोटा मेंबर पैदा हुआ हो तब परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो देखिए प्रेजेंट हम कैसे निकालेंगे, जो प्रेजेंट में है जितना उसको टोटल निकाल लेंगे। क्या करते हैं टोटल निकालने के लिए, जो एवरेज है और जितने मेंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल पता चल जाएगा, यानी कि 20 ईयर्स ये हमारा क्या है एवरेज है, और 5 मेंबर हैं तो इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल एज फैमिली की प्रेजेंट में पता चल जाएगी 100 है। अब क्या करेंगे, अब हमें तब जाना है बैक में जब वो छोटा सदस्य पैदा हुआ हो, यानी कि 10 साल पहले जाना है। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे, है ना, टोटल ये फैमिली की जो एज है उसमें -10 जाएंगे, और माइनस अगर हम इस मेंबर को, जो इस मेंबर की जो एज होगी ये इस 100 में इंक्लूड होगी ना, इस 100 में इंक्लूड होगी, उसको हम निकाल कर माइनस कर दें तो हमें उस टाइम की सिर्फ फैमिली की जो 4 मेंबर बच रहे हैं, क्योंकि ये 5 मेंबर है, 5th मेंबर है, 4 मेंबर बच रहे हैं, उसकी हमें वैल्यू पता चल जाएगी। तो बस यही करनी है। देखिए टोटल एज फैमिली व्हेन यंगेस्ट मेंबर वाज बोर्न, जब वो बॉर्न हो रहा था उस टाइम, तो 100 माइनस 10 यानी कि 10 साल पहले गए, इसमें टोटल में से माइनस। अब देखिए ये जो 5वां मेंबर है इसकी एज भी तो इस 100 में इंक्लूड होगी, उसको माइनस करेंगे, यानी कि उसकी क्या एज है 10 है, और ये 10 कितनों में ऐड होगी, बचे हुए जो 4 मेंबर हैं, है ना, 1 2 3 4, ये 5वें को हमें अलग करना है, ठीक है, इसको हमें अलग करना है, इसकी एज जो है इसमें भी इंक्लूड होगी इसके एवरेज में, क्योंकि ये टोटल एवरेज है हमारा 20, इसमें इंक्लूड होगी, तो इससे हमें हटाना है, तो यानी कि इसकी एज कितनी है 10 है, और ये कितने मेंबर में इन्वॉल्व है 4 मेंबर में इन्वॉल्व है, तो उससे माइनस करना है, यानी कि 10 इंटू 4 माइनस कर देंगे हम, तो हमें पता चल जाएगी कि उस टाइम पे फैमिली की यानी कि 4 मेंबर की एज कितनी थी। तो यहाँ पे तो हमें टोटल पता चल रहा है, ये 90 आ गया, -40 यानी कि 50, यानी कि टोटल एज फैमिली की उस टाइम कितनी थी 50 थी। अब हमें एवरेज निकालना है, औसत आयु क्या थी, एवरेज निकालना है, तो 50/4 क्योंकि 4 मेंबर थे तो वो आ जाएगा 12.5, यानी कि 12.5 का मतलब है, अगर हम इसको एज में देखें, ईयर्स में देखें, तो 12 पूरे ईयर्स और 6 मंथ हो जाएंगे, हैं आधा हो जाएगा, क्योंकि एक ईयर कितना 12 मंथ होते हैं, तो यहाँ पर 0.5 कह रहा है, यानी कि दूसरा मंथ उसने आधा लिया, यानी कि 6 मंथ हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। देखिए 5 मेंबर्स हैं किसी फैमिली में, उनका एवरेज जो है वो 20 ईयर्स है, ठीक है, यानी कि अगर हमें टोटल एज फैमिली की प्रेजेंट में जानना है तो हम क्या करेंगे, उसके एवरेज को उन मेंबर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल पता चल जाएगी, टोटल एज फैमिली की 100 हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें ये निकालना है कि उसमें जो छोटा मेंबर है वो 10 साल का है, और वो जब पैदा हुआ हो तब परिवार की, सिर्फ परिवार की यानी कि 4 मेंबर की औसत आयु क्या थी। तो हम क्या करेंगे कि 100 में से बैक जाएंगे, यानी कि 10 साल पहले, तो 100 माइनस 10 माइनस, अब ये जो एज है 5वें मेंबर की, ये इस 20 वर्ष में इंक्लूड है, यानी कि ये इस 100 में भी इंक्लूड होगी, इसको माइनस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एज कितनी है 10, और बचे हुए 4 मेंबर्स में ये इंक्लूड होगी, उसमें से हम माइनस कर देंगे, यानी कि 10 इंटू 4 करेंगे तो हमें 40 मिलेगा, और ये हमें 50 होकर फाइनली क्या मिलेगा, टोटल एज मिलेगी। अब हमें यहाँ पूछी है एवरेज एज, यानी कि बाई मेंबर, जितने मेंबर हैं उतने से हम डिवाइड कर देंगे, 4 मेंबर हैं यानी कि 4 हो गया, 12.5 यानी कि 12 होल ईयर्स और 6 मंथ एवरेज एज आ जाती है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई देन इट्स एरिया इज। देखिए सर्कमफेरेंस क्या हो रहा है 4 पाई से 8 पाई यानी कि C1 C2 अगर हम दो ले लें सर्कमफेरेंस तो 2 इसका क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2 रेडियस भी R1 R2 में होगी। तो ये कह रहे हैं कि 4 पाई से 8 पाई हो रहा है ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर R1 अपॉन R2 का रेशियो हमें मिल गया 4 अपॉन 8 यानी कि 1/2। R1 अपॉन R2 बदल लिया। अब एरिया में फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर। तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू पाई तो कैंसिल हो गया R1 अपॉन R2 स्क्वायर है यानी कि 1/4 हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 यानी कि A2 कितना हो रहा है A2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A1 के बराबर हो रहा है यानी कि एरिया क्या हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है यानी कि इसका 4 गुना हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 15 देन द वैल्यू ऑफ n इज। देखिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर सम अभी हमने बताया था फॉर्मूला होता है अगर हम सम की बात करें मीन निकालना है ये हमें ध्यान है अभी हम क्या करेंगे पहले सम निकालेंगे फिर बाई n कर देंगे तो वो मीन आ जाएगा। तो देखिए सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d और यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका मीन निकालना है तो हमने SN बाई एन कर दिया। तो जब n यहाँ पर बाई n करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1/2 2a प्लस n-1 d ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया 2 को अंदर ले लिया 2 को अंदर लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा a बच जाएगा a प्लस और ये n-1 अपॉन 2 इंटू डी ये आ गया। अब देखिए ये कह रहे हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर फर्स्ट है यानी कि पहला क्या होगा पहला वर्ड 1 होगा है ना 1 से ही कोई चीज़ शुरू होगी क्योंकि नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट यानी कि इनिशियल पहला नेचुरल नंबर क्या होता है 1 होता है 0 नहीं होता है 1 होता है। तो याद रखिए ए क्या होगा 1 हम ले सकते हैं और डिफरेंस क्या होगा क्योंकि नेचुरल नंबर है यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि उन दोनों के बीच सब में डिफरेंस क्या होगा 1 आएगा यानी कि डी हम 1 ले सकते हैं। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर में A1 और D1 तो यहाँ पर हमने a की जगह 1 रख दिया और d की जगह 1 रख दिया तो यहाँ पर ये आ गया। तो ये आ गया 1 प्लस n-1 अपॉन 2 ये हमारा मीन आ गया और इस मीन की वैल्यू है 15। मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15 यानी कि इसको इक्वल कर दिया 15 के तो यहाँ से n-1 अपॉन 2 14 हो गया ये 1 इधर आ गया और ये 28 हुआ और ये +1 इधर जाएगा तो ये 29 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई 29 जो कि पूछी थी। तो देखिए जब भी मीन निकालना हो सबसे पहले सम के फॉर्मूले में रखिए सम निकालिए और मीन अगर n का निकालना है तो डिवाइडेड बाई n कर देंगे जो भी यहाँ पे होगा जितने भी लेटर्स का उतना डिवाइडेड बाई कर देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि कोटि पूरक के बराबर हो। तो देखिए ऐसा सिर्फ एक एंगल होता है यानी कि 45 डिग्री। क्यों क्योंकि अगर थीटा जो होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 90 माइनस थीटा। तो एक 45 ही डिग्री ऐसा होता है जो कि 90 में से माइनस करने पे 45 आता है। तो सेम यहाँ पे होने चाहिए एंगल किसके इक्वल होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। तो यहाँ पर थीटा क्या होगा 45 वैल्यू होगी हमने यहाँ पे करके बताया 90 माइनस थीटा यानी कि थीटा की जगह 45 रखा तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी 45 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस 4 रूट 7 इक्वल टू सी प्लस डी रूट 7 तो सी प्लस डी का मान क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आते हैं तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं जो इस टाइप का फॉर्मेट होता है ना रूट वाला ऊपर नीचे तो इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो नीचे वाला होता है उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना होता है। तो वो कब बनेगा जब ए माइनस बी ए प्लस बी बनेगा। तो देखिए हमने पहले तो यहाँ पे लिख दिया कि हमें क्या फाइंड करना है। उसके बाद हमने देखा इसको हमें ए माइनस बी ए प्लस बी बनाना है तो इसमें हमें ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे यानी कि इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ प्लस हुआ 3 प्लस 4 रूट 7 अपॉन 3 प्लस 4 रूट 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर क्या हुआ होल स्क्वायर बन गया नीचे क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब ये होल स्क्वायर बना तो 3 3 था 9 इसको किया तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई किया तो रूट 7 कॉमन आएगा और इस क्या होगा यहाँ पे 12 आएगा 3 4 द 12 और 3 यहाँ पर 3 आएगा और रूट 7 हमने बाहर ले लिया प्लस इसमें अब रूट इसको मल्टीप्लाई किया इस टर्म को तो ये 7 हो गया और ये 7 इंटू 4 28 हो गया नीचे ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस 4 रूट 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया तो ये आया 15 रूट 7 प्लस इसको ऐड किया तो ये 37 ये क्या हुआ 9 हो गया ये क्या हुआ 7 इंटू 4 4 द 16 16 इंटू 7 16 7 का क्या होता है 112 होता है। तो ये इस टाइप से आ गया इसको हमने सॉल्व किया -103 आ गया। अब हमें क्या निकालना है
देखिए अब हमने इसको अलग अलग कर लिया क्योंकि हमें c प्लस डी इस वाले फॉर्मेट में चाहिए। तो एक बिना रूट वाला यानी कि 37/103 माइनस से लगा रहेगा, इसमें भी लग जाएगा माइनस, माइनस 15√7/103। तो ये इस वाले फॉर्मेट में हो गया, यानी कि c ये हो गया और d क्या हो गया, ये वाली वैल्यू हो गई। तो हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना है, c प्लस डी यानी कि -37/103 माइनस c प्लस डी भी माइनस में 15/103, दोनों को ऐड किया तो आया -52/103, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है √7 प्लस, ये प्लस है, √6 मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस √6 प्लस 200। तो इसको देखिए a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर प्लस 200। तो क्या हो गया, ये 7 हो गया माइनस 6 यानी कि 1 आया, तो ये 200 प्लस 1 201। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के देखिए बहुत पूछे जाते हैं, एक ये सीक्वेंस दे देंगे, पूछेंगे इसमें स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट क्या है। यहाँ पर स्मॉलेस्ट पूछिए तो हम वही निकालेंगे। 2 की पावर इसको हम लिख सकते हैं हाफ, ये 4 1/3, 5 1/4, 3 1/6। हमने बताया था इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये जो नीचे पार होती है यानी कि ये डिनोमिनेटर जो होती है पावर का 2 3 4 6, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमें मिल रहा है 12। ठीक है, अब हमें सबको क्या करना है, 12 बनाना है, यानी कि 2 से 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो ये 12 हो जाएगा। अब नीचे करेंगे तो क्या ऊपर भी करेंगे, यानी कि 6/2 इंटू 6 12। ठीक, ऐसे ही अब इसको बनाना है तो 3 इंटू 4 करना होगा हमें, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 4, ये 12 हो गया। अब इसको फिर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 इंटू 3 12 हो गया। उसके बाद इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/6 इंटू 2। तो नीचे देखिए जो पार की जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, वो तो कॉमन हो गई, इसको हटा दिया। अब हमें डिफरेंस कहाँ से मिलेगा, 2 की पावर 6 से, 4 की पावर 4 से, 5 की पावर 3 से और 3 की पावर 2 से। तो 2 की पावर 6, 4 की पावर 4, 5 की पावर 3, 3 की पावर 2 लिख दिया। अब हम देख रहे हैं, हमें इजीली दिख रहा है कि इसमें स्मॉलेस्ट पूछा है, तो हमें दिख रहा है इजीली कि ये 3 3 9 जो है, बाकी सब इससे ज़्यादा ही होंगे। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट है, यानी कि कौन सा स्मॉलेस्ट है, 3 की पावर 1/6, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ये 513241 और क्वेश्चन मार्क इज डिविजिबल बाय 3 देन द लार्जेस्ट डिजिट एट अ प्लेस, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आनी चाहिए, लार्जेस्ट डिजिट। तो देखिए इससे कह रहे हैं डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, 3 1 3, इसको 21, उसके बाद 3 उतारा 1 जाएगा, उसके बाद 2 उतारा, फिर 0 लगेगा क्योंकि कुछ नहीं जा रहा, फिर 4 उतारा तो ये 8 दा जाएगा, 24 16 लास्ट में 15। देखिए 3 5 द 15 और यहाँ पर 1 बच रहा है। अब यहाँ पर हम ऐसा क्या लें जो मैक्सिमम वैल्यू जाए। तो देखिए हमने देखा 3 3 द 9, 3 4 द 12, यानी कि 1 के आगे ही तो कुछ आएगा, यानी कि हमारी साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 3 4 द 12 और फिर 15 भी हो सकता है यहाँ पर, और 18 भी हो सकता है, फिर 21 हो जाएगा, यानी कि ये 3 हो सकते हैं। तो देखिए अगर हमें स्मॉलेस्ट पूछता तो हम यहाँ पर क्या करते, 2 रखते, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 258 में 2 है, यानी कि हम यहाँ पे क्या रखते 2 रखते, तो 3 4 द 12 पूरा पूरा चला जाता। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट डिजिट क्या होनी चाहिए। तो देखिए अब लार्जेस्ट मैक्सिमम 1 के साथ कौन सी हो रही, 8 हो रही है, तो यहाँ पर अगर हम 8 रख दें तो ये कितना जाएगा, 3 6 द 18 जाके पूरा पूरा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी लार्जेस्ट डिजिट यहाँ पे कौन सी आ सकती है, 8 आ सकती है, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नेचुरल नंबर आर इन रेशियो 6:11 इफ द एलसीएम इज 462 देन द एचसीएफ इज। तो देखिए एलसीएम एचसीएफ पे हमेशा आते हैं, A/B कितना है 6:11 दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ फाइंड करना है। जब भी इस टाइप का फॉर्मेट होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम से जाते हैं एचसीएफ निकालने। तो एलसीएम हम लेंगे, 2 से जाएगा, फिर 3 से ये जाएगा, 3 7 द 21 और इधर 2 आएगा, 3 7 द 21, फिर 11 7 द 77 करें चाहे 7 11 द करें, बात एक है। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, हमें 6 और 11 यहाँ पे मिल रहे हैं, 11 मिल गया और 2 इंटू 3 यानी कि 6 मिल गया, क्या बचा 7 बचा। अब ये 7 क्या होगा, यानी कि 7 एचसीएफ होगा। 7 क्या होगा, इनमें से कॉमन हम निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 11 इंटू 6 अंदर हो गया और ये 7, ये पूरा अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें एलसीएम कितना मिलेगा 462 मिलेगा। ठीक है, यानी कि हमारा क्या हो गया, एचसीएफ 7 हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके बाद इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा बाहर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम एंड द डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ टू ब्रदर्स आर प्राइम नंबर इफ द एज ऑफ एल्डर वन इज 23 ईयर्स देन द एज ऑफ यंगर मे बी। तो देखिए ये कह रहे हैं कि दो भाई हैं, उनकी एज का जो एडिशन है, योग जो है वो एक प्राइम नंबर है, और रूट संख्याएं जिन्हें कहते हैं, और अंतर भी रूट संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। यानी कि ए और बी अगर है तो ए प्लस बी भी प्राइम नंबर है, ए माइनस बी भी प्राइम नंबर है। ये कह रहे हैं यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष है तो छोटे की उम्र क्या हो सकती है। यानी कि एक ए जो है वो 23 ईयर्स है, तो बी क्या हो सकता है, दूसरे की क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसको सिंपल देखेंगे, हम इसको ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके। 8 पहले लिया, 8 ऑप्शन में दिया है, तो 23 प्लस 8 किया, प्राइम आना चाहिए, प्राइम आ गया 31, और 23 माइनस 8 करेंगे तो प्राइम आना चाहिए, जो कि गलत है, ये प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 3 5 का क्या होता है 15 होता है। प्राइम नंबर जो किसी से भी डिवाइड ना हो, जिससे फैक्टर्स ना किए जा सकें, ठीक है, वो प्राइम नंबर होता है। अब 23, अब सेकेंड ऑप्शन लिया, 23 प्लस 12 किया 35, ये प्राइम नंबर ही नहीं, इसको पहले ही हटा दिया। फिर से थर्ड पे आए 18, 23 में 18 ऐड किया तो हमें 41 मिला है, जो कि प्राइम नंबर है। इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि 23 माइनस 18 किया तो 5, ये भी प्राइम नंबर है। यानी कि दूसरे की एज क्या होगी, दूसरे भाई की एज हमारी 18 होगी, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्ट दोनों पे हमें क्या मिल रहा है, प्राइम नंबर मिल रहा है, ठीक है। राइट आंसर इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज 48 देन द मेंबर्स कैन नॉट बी इन द रेशियो। तो इनमें से कौन सा इसका रेशियो नहीं होगा। देखिए 48 है, यानी कि ये जो रेशियो होंगे उसके मल्टीपल होंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सम कह रहा है, सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये जो रेशियो दिया है, अगर हम इसका सम करें, यानी कि 3 ये रेशियो है, इसमें अगर हम किसी होल वैल्यू बनानी है तो हम क्या करेंगे, किसी इससे क्या कहते हैं उसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3x इंटू इस टू 5x इज इक्वल टू, अगर हम सम यहाँ पर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे 8x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है 48 हो गई। 8 क्या है, मल्टीपल है, 8 6 तो 48 होता है। ऐसे ही दूसरा रेशियो देखा 5x 7x, यानी कि 5 7 प्लस 12 होता है, 12 इसका मल्टीपल है, 12 4 द 48। फिर 2x और इस टू 6x, यानी कि 6 टू 8 होता है, ये भी मल्टीपल है। 2:5 यानी कि 2 प्लस 5 7x होता है, जो कि 7 की टेबल में 48 नहीं जाता है, यानी कि ये वाला रेशियो जो है इसका मल्टीपल नहीं है, जो कि होना चाहिए। यानी कि ये यही पूछ रहे हैं, मेंबर्स कैन नॉट बी द रेशियो, कौन सा रेशियो नहीं हो सकता है, तो 2:5 रेशियो जो है नहीं हो सकता है इन मेंबर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन बीइंग एन ऑड इंटीजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंबर इज एन इवन इंटीजर। देखिए ये कह रहे हैं कि एन के विषम पूर्णांक होने पर, एन के विषम, एन क्या है ऑड है, यानी कि विषम है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है पॉलिनोमियल जो एक इवन यानी कि एक सम पूर्णांक बनेगा। तो देखिए ऑड एक नंबर पुट करके हम निकाल लेंगे। तो ऑड क्या, सबसे स्मॉलेस्ट हमने 1 ले लिया, एन की जगह 1 लिया, क्योंकि एन क्या है ऑड है, 1 लिया, तो ये 3 - 8 -5 बन रहा है, जो कि ऑड है। फिर हमने सेकेंड ऑप्शन में गए, यहाँ पर 1 रखा, तो ये हमारा 5 - 8 -3 3 मिला, जो कि ऑड है। फिर थर्ड में गए 3n² + 5, यानी कि 1 3 + 5 8, जो कि इवन है। तो इसके आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे इवन मिल गया है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा 3n² + 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजोल रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 hour, ये 1 hour लिखा है, 1 hour शी रीड्स दिस बुक टू होल 1/5 hours, हाउ मच पार्ट ऑफ दिस बुक विल रिमेन टू रीड। देखिए ये कह रहे हैं काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, और इस किताब को वो टोटल 2 होल 1/5 आवर्स में पढ़ती है। तो इस किताब का कितना भाग पढ़ने को इसका शेष बचा है। तो देखिए 1/3 पार्ट उसे पढ़ने में 1 घंटा लग रहा है, तो हमें देखिए लास्ट में क्या निकालना है, हमें पार्ट निकालना है, तो हम इसको इधर रखेंगे। तो अभी हमने क्या किया, इसको 3 को इधर ले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1 पार्ट इज इक्वल टू 3 आवर, यानी कि एक पार्ट पढ़ने में से 3 घंटे लग रहे हैं। अब हमें पार्ट निकालना है, तो हम पार्ट को इधर रखेंगे, तो हमने इसको क्या कर लिख दिया 3 आवर में एक पार्ट पढ़ ली, बात तो एक है ना। अब 3 घंटे में वो एक पार्ट पढ़ रही है, तो हमें निकालना कितना है, इतने घंटे में वो कितना पार्ट पढ़ रही है ना, इतने टाइम पढ़ती है, इतने आवर्स पढ़ती है। तो ये कितना हो गया 5 to 10 + 1, यानी कि 11/5 आवर में वो कितना पार्ट पढ़ेगी। तो इसको 3 को 1/3 इधर कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 11 × 5 से, ठीक है। तो वो 11/15 पार्ट पढ़ती है इतने टाइम में। अब कितना बचा, ये पूछ रहे हैं कितना पार्ट उसका बचा है पढ़ने को। तो रिमेनिंग 1 माइनस अगर हम कर दें 11/15, तो हमें मिल जाएगा 4/15 पार्ट उसे बचा है पढ़ने को, ठीक है।
ठीक है, पहले ने दिया है कि 1 घंटे में इतना पार्ट पढ़ती है, ठीक है, इतना कवर करती है। उसके बाद कह रहा है कि वो इतनी देर पढ़ती है, तो हम निकाल लेंगे कि कितने पार्ट में कितना घंटा पढ़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कि इतने घंटे में वो कितना पार्ट पढ़ेगी। उसके बाद कितना बच रहा है तो 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ हाफ इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर एंड देन इट इज मल्टीप्लाइड बाई हाफ, द नंबर कन्वर्ट्स इनटू 1/8, द नंबर इज। कह रहे हैं यदि कोई संख्या से 1/2 घटाया जाता है, x माइनस 1/2 हमने कर दिया, कोई नंबर है उसे माइनस 1/2 कर दिया, सब घटाया जाता है और उसके बाद 1/2 से गुणा कर दिया जाता है। तो हमने इस पूरे में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे में कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि घटाने के बाद यानी कि माइनस करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से। तो संख्या क्या में 1/8 में बदल जाती है, यानी कि इक्वल टू 1/8। 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, 4 आ गया, यानी कि x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4। इसको इधर ले गए तो ये हमारा ये हुआ। इसको देखिए सॉल्व करने के लिए इजी रहता है, यहाँ पे हमने ये छोटी वैल्यू ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बताया है, इसमें समझाया है कि अगर बड़ी डिजिट हो तो उसको कैसे करते हैं। इसको इसी के डिनोमिनेटर इक्वल बना दे, इसको 2 कर दिया और ऊपर भी फिर 2 करना पड़ेगा, तो 2/4 हो जाएगा, तो 3/4 आ जाता है हमारा। x की वैल्यू क्या आ गई 3/4, राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स इज 9 इफ 27 इज एडेड टू द नंबर डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर इज। ये बहुत इस टाइप के बहुत आते हैं। तो देखिए 2 नंबर्स हैं तो उन दोनों डिजिट जो हैं उनका सम, यानी कि एक्स वाई, अगर कोई 2 डिजिट वाला नंबर है तो हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई है 2 डिजिट वाला नंबर, और ये कह रहे हैं इन दोनों डिजिट का सम यानी कि x प्लस वाई कितना है 9 है। ये कह रहे हैं कि यदि उस नंबर में, अब ये बात कर रहे हैं एक्स वाई की, उस नंबर में 27 ऐड कर दिया जाए यानी कि एक्स वाई प्लस 27, तो वो अंकों के क्रम उलट जाते हैं, यानी कि एक्स वाई जो था वो वाई एक्स हो जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, नंबर यानी कि एक्स वाई फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 9 के हमने यहाँ पर पेयर बना के लिख लिए। 1 से 1 में अगर स्मॉलेस्ट से चलते हैं 1 लेके चले, 1 में 8 ऐड करें तो 9 मिलेगा, 2 में 7 ऐड करें तो 9 मिलेगा। तो हम एक एक चेक करते हैं, 1 + 8 = 9। अब हमने यहाँ पर ये क्या हो गई, यानी कि 18 होगा एक्स वाई। तो हमने यहाँ पर रख के देखा 27, तो हमें क्या 81 मिलना चाहिए, जो कि 45 मिल रहा है, रिवर्स मिलना चाहिए। फिर हमने 27 देखा, 27 9 होता है, तो हमने 27 + 27, तो यहाँ 54 मिला है, ये भी गलत हो गया। फिर हम आए 3 पे, 3 + 6 कर दें तो 9 मिल जाएगा, यानी कि 1 2 3 ये सीक्वेंस रखिएगा, इससे ध्यान रखिएगा ये सीक्वेंस रहेगा। 36 + 27 अगर हम इसमें ऐड करें तो हमें क्या मिला है 63, जो कि इसका क्या है, रिवर्स है, वाई एक्स, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या है, नंबर क्या है वो 36 है। यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसके आगे हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इस पेपर के लिए उस पर हम सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। अभी हमने लास्ट नेशनल पार्क्स पे बनाया था, उसको देख लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक गेस्ट पेपर नहीं लिया यानी कि प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है तो ये टाइम प्रैक्टिस सेट का है, तो उसको ज़रूर लीजिए, ऑनलाइन लीजिए ऑफलाइन लीजिए, जैसे लीजिए। ऑनलाइन लेंगे और अगर स्ट्रैटेजी जानना है कि उसे कैसे पढ़ें तो उस पहले हमने 1 वीक पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है, इसको देख लीजिएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप क्या लें, कौन कौन से पेपर ले सकते हैं और वहाँ से आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे अभी हम वीडियो कॉन्टिन्यूसली अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।